नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र। रांची के प्रेस क्लब में आज कांग्रेस द्वारा छात्रों के गूंज अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रेस वार्ता कर देश की मौजूद शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट जैसे बड़े एग्जाम में गड़बड़ी ने छात्रों का भरोसा तोड़ा और यह सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का विफलता का मामला है। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए देश भर के छात्रों की आवाज उठाने, परीक्षा की प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की है। साथ ही शिक्षा मंत्री इस्तीफे पर पेपर लीक माफिया की निष्पक्ष जांच की भी मांग दोहराई गई है। बिल्कुल, वायुसेना तो हमेशा हर मिशन को जीतती है। हमारे देश की वायुसेना, हमारे देश की थल सेना, हमारे देश की जल सेना, हमें गर्व है। उनको तो कोई मिशन दिया जाए वो तो जीतेंगे ही। लेकिन मुझे सरकार से पूछना है कि आपको अगर एक परीक्षा का पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है तो शिक्षा मंत्रालय को खत्म कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। शिक्षा मंत्री को विद इन ए मिनट हटा दीजिए। फिर उनकी जरूरत क्या है? मिलिट्री को दे दीजिए एग्जाम कराने की सारी प्रणाली, सारी प्रक्रिया। शिक्षा मंत्रालय का बजट किस लिए है? इतने सारे कर्मचारी और अधिकारी किस लिए बैठे हैं जब आप एक पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं? इस देश की सेना पे हम सबको गर्व है। उनको तो आप जो भी टास्क देंगे वो तो पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे देश की सेना बनी ही ऐसी है। उनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान के जज्बे को सैल्यूट करने को तैयार है? शिक्षा मंत्रालय के जज्बे को इस समय कोई सैल्यूट करने को तैयार है? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के जो भविष्य की प्रणाली है, भविष्य की जो उम्मीदें हैं, उस पर कुठाराघात किया है और लोग उसकी वजह से आहत हैं। छात्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। जी, नहीं, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की मांग, इस्तीफे की मांग राजनीतिक कैसे हो गई? आखिर गुनहगारों को क्यों बचाया जा रहा है? पेपर लीक माफिया से धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या गठजोड़ है? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसमें राजनीति क्या है? हम नीट के 23 लाख बच्चों के पीड़ा को आवाज दे रहे हैं, इसमें राजनीति कहां है? और अगर ये राजनीति है तो ऐसी स्वस्थ राजनीति हम 100 बार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप परीक्षा पे चर्चा करें इवेंट बना करके, वो राजनीति नहीं है, वो शैक्षणिक कार्यक्रम है। और नेता प्रतिपक्ष अगर देश के छात्रों से मिले तो वो राजनीति है। अगर इस देश के छात्रों का दर्द, इस देश के छात्रों के परिवारों का, उनके अभिभावकों का दर्द, कि जब हम सोते हैं तो हमें डर लगा रहता है। आप कोटा में एक माँ जो है, एक छात्रा की माँ नेता प्रतिपक्ष से संवाद करते हुए कहती है कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची आत्महत्या न कर ले, इस दबाव में आकर के। इस पीड़ा को अगर नेता प्रतिपक्ष स्वर दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तो अगर सरकार ये कह रही है कि राजनीति है, तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक माफियाओं को, धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्रालय की कमजोरियों को, उसकी नाकामियों को बचाना चाहती है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। 9 अगस्त को दिल्ली में पूरे देश से हम आह्वान कर रहे हैं, दिल्ली चलो का। आपकी आवाज अक्सर राजनीति कहकर खारिज कर दिए जाते हैं, और अगर इस बार भी ऐसा हो तो आगे आप लोग की क्या रणनीति? बिल्कुल खारिज नहीं होने चाहिए। मैं देश के मीडिया का भी आह्वान करूंगा कि आपके बच्चे भी नीट का एग्जाम देने वालों में से होंगे, आपके बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में से होंगे। आप भी अपना दायित्व निभाइए और सवाल पूछिए, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करिए, शिक्षा मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करिए, शिक्षा मंत्री से सवाल पूछिए। आपने नीट का एग्जाम दोबारा करा दिया, इस पर अपनी पीठ थपथपाइए मत। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। उन पत्थर मारने वालों की पहचान कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, जांच करवाइए। एनटीए पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, आप इसकी भी जांच करवाइए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करिए और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। ये राजनीति नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये राजनीति है तो ऐसे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए राजनीति हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए। कम से कम हम करेंगे। इमरान जी सचिव वगैरह जो उनकी तो गिरफ्तारी हुई है,
है वो मगरमच्छ को छोड़ दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय कराइए। 89 कमोबेश 89 पेपर लीक पिछले 10 वर्षों में हो चुके हैं। ये छोटा आंकड़ा है, क्या आप सेंचुरी लगाने के बाद जागेंगे? जी एक और सवाल है इमरान जी। आपका एक सवाल हो चुका है और भी लोगों के सवाल एक और सवाल। आप एक सवाल उनका एक सवाल आपका एक सवाल हो चुका है, मुझे लगता एक और है। सवाल, क्या कांग्रेस देश में शिक्षा को पूरे तौर पर फ्री करने के हक में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। आप राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आप ये पाएंगे कि देश का एक भी बच्चा पढ़ने से महरूम नहीं रह जाएगा। और शिक्षा के बारे में बात वही कर सकता है जो इस देश के युवाओं के भविष्य को बचाना चाहता है। ये सरकार तो नफरत फैला करके वोट ले लेती है, इसलिए उसको शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको लगता है कि आप उसकी जवाबदेही ही नहीं तय करोगे। जैसे ही आप देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना शुरू करते हो, शिक्षा मंत्री जी किसी धार्मिक स्थल का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, उनके फोटोज, उनके वीडियोज वायरल होने लगते हैं, सवाल से मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। हम मुद्दे पर केंद्रित हैं। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है शिक्षा के भविष्य को बर्बाद करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए, छात्रों का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए। जी, इतनी महंगी तब से हुई है को मजबूत करना, निचले स्तर पे मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसा पहुंचाना ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा बनाने का, अच्छी शिक्षा देने का सपना देख सकें, ये सारा काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किया। 2014 के बाद से इस देश के विश्वविद्यालयों के कैंपस राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं, नफरत का अखाड़ा बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो शिक्षा की बर्बादी के जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे में आपका ये सवाल ही बेमानी है, अप्रासंगिक है। जी, इधर इमरान जी, जैसे परीक्षा नीट की दूसरी बार हुई तो इसका पूरा जिम्मेवारी प्रश्न पत्र को लेकर वायुसेना को दी गई, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले परीक्षा हुई, इसमें भी अगर गड़बड़ियां सामने आती किस पर आरोप लगाएंगे? वायुसेना पर, शिक्षा प्रणाली पर? नहीं, वायुसेना को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी क्या सरकार ने? तो पेपर उन्होंने सही से पहुंचा दिया। वायुसेना को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? ये सरकार सेनाओं का राजनीतिकरण करती है, सेनाओं का इस्तेमाल करना चाहती है ध्यान हटाने के लिए। जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, जिम्मेदार वो प्रणाली है जिसको पेपर पहुंचाना था। तो चूंकि सेना के प्रति इस देश के लोगों की अगाध श्रद्धा है, तो सेना को बीच में ला दीजिए। आज आप वायुसेना के विमान से पहुंचा रहे हैं, कल आप राफेल लगा देंगे, परसों कॉपी जांचने के लिए मिलिट्री लगाएंगे, तो फिर आपका शिक्षा मंत्रालय किस लिए? शिक्षा मंत्री किस लिए? इस्तीफा दिलवाइए उनसे, हटाइए उनको। अगर सेना को ही परीक्षा कराना है तो शिक्षा मंत्री क्यों? सवाल सबसे बड़ा ये। हर युवा इस देश में जिसकी वजह से परेशान है वो ये है कि हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जारी करेंगे, आप बताइए कि अगर कोई एग्जाम आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी तयशुदा सीमा क्या है? जब तक आप ये घोषित नहीं करेंगे, जब तक उसका एक कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, तब तक इसी तरह टालमटोल करते रहेंगे। और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? लगभग अब तक 90 पेपर लीक के मामले कमोबेश देश के सामने आए हैं। 89 से 90 पेपर लीक के मामले देश के सामने आए हैं। और एनटीए जो जबरन इस देश के छात्रों पर थोपा गया है, दरअसल वो सबसे भ्रष्ट और सबसे विफल संस्था साबित हुई है। ऐसे में मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों के थ्रू ये डिमांड करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी
तुरंत इस्तीफा दें और पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए और जवाबदेह व्यवस्था बने। हर परीक्षा और भर्ती का कैलेंडर जारी हो। ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस देश के हर युवा, हर छात्र की डिमांड भी है। हम यही तथ्य लेकर के आपके सामने आए हैं। और अब मैं चाहूंगा कि अगर मीडिया के साथियों के कुछ सवाल आमंत्रित हैं, अगर आपके सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा। इमरान जी, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को मिल रहे जन समर्थन के दबाव में कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान शुरू कर रही है, या अगर ऐसा नहीं है तो मुल्क में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें जो फ़र्क पाया जा रहा है, विशेष तौर पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में और तालीमी निज़ाम में, इस पर कांग्रेस जो है कोई जो है कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू करती? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के किसानों से, इस देश के गरीब मजदूरों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से लगातार सालों से मिलते आ रहे हैं। एक सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्रों के साथ सुबह सुबह बैठे हैं। एक सुबह आप सोकर के उठते हैं, जब देश सो के उठता है तो राहुल गांधी जी हरियाणा में किसानों के बीच में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। एक सुबह आप सोकर के उठते हैं तो राहुल गांधी जी दिल्ली की सब्जी मंडी में उन सब्जी बेचने वाले मजदूरों के साथ खड़े होते हैं। तो हमारा आंदोलन इस देश को बचाने, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। हम किसी से प्रभावित, हमसे सब प्रभावित हैं। राहुल गांधी जी ने जो जो घोषणाएं, जो भविष्यवाणियां इस देश में की थी, चाहे वो कोविड की सुनामी की भविष्यवाणी हो या इन दिनों राहुल गांधी जी जिस तरह से आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं और अब शिक्षा व्यवस्था के चौपट होने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। देश की पार्लियामेंट के अंदर मैंने बतौर सांसद राज्यसभा में अब तक 4 से 5 बार देश के विश्वविद्यालयों की बदहाली का मुद्दा उठाया है, फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया है। हमारे सारे नेता उठाते रहते हैं। तो हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम किसी से प्रभावित नहीं हैं। हम सीधे सीधे इस देश के उन छात्रों के आंसुओं से प्रभावित हैं जो मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं नीट जैसा परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से।